अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1.6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पूरे 8 नंबर का, तो इसलिए इसको समझना और इसकी वैल्यूज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके जो टॉपिक का नाम है वो है सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम में होता क्या है, इस सिस्टम में आपके पास चूंकि वेरिएबल जो हैं वो एक्स और वाई की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन होती हैं, और फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं यानी फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं जिसको यूज़ करते हुए आपने सॉल्व करना होता है। तो पहले इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है विद टू वेरिएबल्स। तो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज, यानी जनरल फॉर्म का मतलब क्या है कि ए बी एक्स वाई एम एन इस तरह की सारी वैल्यूज यानी अल्फाबेट्स लिखे होंगे सारे, तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या लीनियर इक्वेशन कहते हैं, या कोई भी इक्वेशन है आपके पास तो वो आपके पास क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है। अब जो इक्वेशन गिवन है वो इस तरह से है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, और दूसरी क्या है सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। ये मैंने दो इक्वेशंस ली हैं। अब इसमें वेरिएबल x और y दोनों में यूज हुआ है। सो ये वेरिएबल्स हैं वेयर a b c d m एंड n आर रियल नंबर्स। ये आपके पास कोई भी नंबर है, 1 2 3 -1 -2 0, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक हो गया। सो दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये जो सिस्टम ऊपर हमने डिजाइन किया है इसको क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब पहले बात समझ लेते हैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन चले फिर से देख लेते हैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इक्वलिटी का साइन आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, और अगर ये इक्वलिटी का साइन ना लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर ये सिर्फ लिखा हो कि ए एक्स प्लस बी वाई, सिर्फ ये लिखा हो तो हम कहेंगे ये क्या है, एक्सप्रेशन है, और अगर इसमें ये इक्वलिटी का साइन आ जाए तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के बेसिक मेथड कौन से हैं, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक का नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और नंबर 2 क्या है, वो है क्रैमर रूल। ये दो मेथड्स हैं जिनको हमने बारी बारी डिस्कस करना है, और इसके अकॉर्डिंग आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि वो सॉल्व कैसे होंगे। तो चलें पहले मेथड को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है वो देख लेते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी, दो इक्वेशन लिखी थी, वही इक्वेशन मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करते हुए यानी यूज करते हुए मैं उसमें से सोल्यूशन सेट निकालूंगा या फॉर्मूले बनाऊंगा। अब जब सोल्यूशन लिखेंगे तो इसका सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है वो है आपके पास कि कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। ये आपने लाजमी लिखनी है कि जो आपको इक्वेशन गिवन है हम उसको कन्वर्ट करने हैं मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ये हो जाएगा ए, नेक्स्ट लिखा हुआ है बी, फिर लिखा हुआ है सी, और लिखा हुआ है डी। अब इनके साथ क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और ये इक्वल हो जाएगा एम एंड एन, इस तरह से इक्वल हो जाएंगी। अब इन मैट्रिसेस की जो वैल्यूज आई इसको हम क्या करते हैं, नाम भी दे देते हैं। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये वाली, इसको मैं चले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। फिर जो दूसरी वैल्यू है ये वाली, इसको नाम दे देते हैं कैपिटल एक्स का, इक्वलिटी का साइन डाल देते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, बी का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये आपके पास समझे एक फार्मूला से बन गया है। तो इसको हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगी कि ये आपके पास बन जाएगा ए जो है वो हो जाएगा ए बी सी एंड डी, फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, और उसके अलावा बी जो है वो आपके पास बन जाएगा एम एंड एन। ठीक हो गया, ये आपके पास मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, वो जो फार्मूला हमने लिखा ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला, इसमें से इस ए को हमने खत्म करना है, इसको मैं यहाँ से राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो एक्स बन जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। ये समझ आपके पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने सॉल्व करना या फाइंड आउट करना, यानी इसकी मदद से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो पहले तो हम इसमें ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। चूंकि आपने 1.5 को डिटेल से पढ़ लिया है
और उम्मीद है उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि 1.5 तकरीबन इसमें सारा यूज हो रहा है। क्योंकि इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए 1.5 का आना ज़रूरी है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा 1.5 का, तो आप पहले वो लेक्चर देख लें और उसको समझ लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें अगर जिन बच्चों ने देखा हुआ उनको याद होगा कि हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ये वाली डिटर्मिनेंट वाली, ये फाइंड आउट करते हैं। तो चूंकि ए की वैल्यू गिवन है, ए हमें गिवन है यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ये वैल्यू गिवन है। सो विच इंप्लाइज दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। अब इसके मैं स्टेप बता दूं, पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई डी, इनके दरम्यान में नेगेटिव साइन है, और ये हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सी मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये आपके पास क्या हो गई है, इसकी वैल्यू आ गई है। यानी इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है वो थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल इस तरह से है कि आप जब इसकी वैल्यूज लेकर आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं सॉल्व करते हुए। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि तो बहुत ज़्यादा मुश्किल मेथड होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल की जो एक्सरसाइज को या एग्जाम्पल की कोई वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन को समझना और उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ चलता हूँ और वहां से कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं और उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूं कि करना क्या होगा। बस आपने याद क्या रखना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, और फिर क्या करना है, a x और b। तो यहाँ पे एडजॉइंट चले बता देता हूँ, इसके साथ रिलेटेड है तो वो देख लीजिएगा। एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए और डी की जगह चेंज हो जाएगी, यानी इन दोनों की हम क्या कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी, और ये जो दो वैल्यूज हैं इनके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी माइनस बी बन जाएगा। अब इनवर्स के अंदर अगर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी, यहाँ पे लिख लेंगे डी माइनस बी माइनस सी एंड ए। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब ये हर नंबर के नीचे नीचे जाके क्या होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो वो डिवाइड होकर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज की तरफ ही चलूंगा, फिर उससे समझना और समझाना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.6 को शुरू करते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 1 में जो बात लिखी हुई है उसमें दो कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन यह है कि यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, यानी ये क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं आपको चल के आगे बताता हूँ। फिर क्या लिखा है, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय, लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, दो तरीके से सिंप्लीफाई करना है। नंबर 1 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड नंबर 2 बाय क्रैमर रूल। यानी जो दो मेथड गिवन है उसमें पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन है और फिर क्या है, क्रैमर रूल है। तो कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनको पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करें, फिर उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करें। तो पहले मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन पे जाऊंगा, फिर उसके बाद क्रैमर रूल पे इसको सिंप्लीफाई करूंगा। चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास इसके 8 पार्ट्स गिवन है, जो कि आपने सारे के सारे सॉल्व करने पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, और फिर उन सब तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है क्रैमर रूल की मदद से। तो मैं यहाँ पे 3-4 ही करवा दूंगा आपको समझाने के लिए, बाकी फिर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी भी इसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे असल जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, वो 5 सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्योंकि वो गिवन है स्टेटमेंट की फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में गिवन है, उन स्टेटमेंट से फिर हम उसकी क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसको इन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। तो जिसकी वजह से वो क्या है आपके पास इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि पेपर में भी वही आते हैं। अब उनको सीखने के लिए पहले आपको ये सीखना होगा कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, फिर वो कन्वर्टिंग भी हम देख लेंगे कि वो कैसे कन्वर्ट करते हैं उन इक्वेशन को। तो उसका मैंने सेकंड पार्ट लिखा है जो कि है 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। पहला स्टेप क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि हमने लिखना है कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। अब ये हो जाएगा 2, 1, 6, 5, साथ में लिख देंगे x एंड y, और ये इक्वल हो जाएगा 3 एंड 1 के। तो फिर इसको नाम दे देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा a, ये हो गया आपके पास x, और ये हो गया आपके पास b।
सो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये समझ आपके पास फार्मूला आ गया है। इसको मैं चलें इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वो b के साथ मल्टीप्लाई होगी और x और y फाइंड हो जाएगा। तो पहला काम हमारा होगा a इनवर्स को फाइंड आउट करना। तो a इनवर्स कैसे फाइंड होगा, a की वैल्यू गिवन है जो कि है 2, 1, 6 एंड 5। ये हमें वैल्यू गिवन है। a इनवर्स क्या है, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सो a डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, 2, 1, 6 एंड 5 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 5 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे सो इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इसका इनवर्स फाइंड हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों की क्या होती है, जगह चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे इनकी प्लेस यानी जगह चेंज कर लेंगे, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे -6 हो जाएगा। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब इनकी वैल्यूज लिख देंगे। So A inverse is equal to 5 minus 1 minus 6 and plus 2 divided by 4. So A inverse is equal to 5 by 4 minus 1 by 4 minus 6 by 4 and 2 by 4। तो ये हो जाएगा A inverse is equal to 5 by 4 minus 1 by 4, ये हो जाएगा -3 by 2 and 1/2। ये आपके पास क्या हो गई है, इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब ए इनवर्स की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1 के अंदर यानी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिख देंगे। सो लिखेंगे पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। चूंकि वहां पे हमने फार्मूला लिखा था, चलिए अब उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने फार्मूला लिखा था जो कि था कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू भी हमने फाइंड की है जो कि थी हमारे पास 5/4 -1/4 -3/2 एंड 1/2। तो ये सारी वैल्यूज लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5/4 -1/4 -3/2 एंड 1/2 और इसके साथ लिख देंगे 3 एंड 1। ये है b की वैल्यू। सो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होता, लेकिन अगर सेकंड कॉलम होता तब मल्टीप्लाई करता। अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही है तो फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये अब आपके पास बन जाएगा 5 3 15/4 एंड -1/4। यहाँ पे हो जाएगा 3 3 -9/2 एंड +1/2। तो ये अब आपके पास इक्वल हो जाएगा। 4 एलसीएम ले लेंगे, 15 -1 और यहाँ पे -9 + 1 डिवाइडेड बाय +2। अब ये आपके पास बन जाएगी वैल्यू 15 -1 से होगा 14 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ से होगा -8 डिवाइडेड बाय 2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 4 और ये 7 2 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4। सो अब आपके पास ये इक्वल आ जाएगा 7 एंड -4। तो ये तो इक्वल था, x की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखना है तो वो था x एंड y और ये इक्वल हो गया आपके पास 7 एंड -4 के। सो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल है 7 के एंड y इज इक्वल टू -4। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ये देख लें x की जगह 7 लिखा हुआ है और y की जगह -4 लिखा हुआ है। तो बस यही हमने फाइंड आउट करना था। इसमें x और y की वैल्यू जो कि फाइंड आउट हो गई हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। बस इन्वर्स फाइंड करना है और b के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इसका फर्स्ट मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो चलें इसका एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमने ये देखना है कि क्या इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिस तरह लिखा था कि पॉसिबल, तो क्या ऐसे क्वेश्चन भी है कि पॉसिबल ना हो, तो वो भी हम कंडीशंस देख लेंगे। चलें इसका क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
जो कि लिखा हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 और उसके साथ लिखा हुआ है 5x माइनस 2y एंड विच इज इक्वल टू -10। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन? पहला स्टेप होगा कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। सो मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 -2 5 एंड -2 साथ में हो जाएगा x एंड y और ये इक्वल हो जाएगा -6 एंड -10 के। सो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास a के, ये इक्वल हो जाएगा x के और ये इक्वल हो जाएगा b के। ठीक हो गया, a x और b के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज प्रॉपर लिख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि a x और b की वैल्यू हमने लिख के सिंप्लीफाई करनी है। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है, a इज इक्वल टू 3 -2 5 एंड -2। फिर उसके बाद x की वैल्यू जो है वो आ गया आपके पास x एंड y और b की वैल्यू आपके पास आ गई है -6 एंड -10। तो अब पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि a x इज इक्वल टू b के इक्वल है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहली चीज क्या है, a इनवर्स लिखी हुई है। तो a इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ये हमने क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है। सो a की वैल्यू गिवन है जो कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 -2 5 एंड -2। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, पहले दो वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से कि 3 -2 5 एंड -2, ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -5 मल्टीप्लाई बाय -2। सो 3 2s are -6 minus minus plus 5 2s are 10 which is equal to 4 not equal to 0। so इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम फिर इसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो इसमें हम एक क्वेश्चन ऐसा भी देखेंगे कि क्या वाकई इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ऐसे क्वेश्चन भी हैं, ये सारे ही एग्जिस्ट करते हैं। सो वो भी हम देख लेते हैं इसके किसी एक पार्ट को जिसमें लिखा होगा कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब फिर क्या करते हैं, अगेन वही एडजॉइंट फाइंड करनी है हमने। सो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू -2 3 +2 एंड -5। ये ले एडजॉइंट फाइंड हो गया। इनवर्स में हम लिख देंगे a इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है। a इनवर्स इज इक्वल टू -2 2 -5 एंड 3 डिवाइडेड बाय 4। सो a inverse is equal to -2/4 2/4 -5/4 एंड 3/4। तो ये अब आपके पास आ जाएगा। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें a इनवर्स को तो ये हो जाएगा -1/2 1/2, ये हो जाएगा -5/4 एंड 3/4। तो ये इनवर्स फाइंड हो गया। इसको लिख देंगे पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारे पास b की वैल्यू पहले से ही फाइंड हो चुकी है, क्योंकि गिवन होती है इक्वेशन के अंदर ही। तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स की पहले वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमने अभी फाइंड की थी, -1/2, फिर आई थी 1/2, फिर आपके पास आया था -5/4 एंड 3/4 और इसके साथ लिख देंगे इसकी जो वैल्यू है -6 एंड -10, b की वैल्यू भी लिख दी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय -10। फिर इस तरह होगा -5/4 मल्टीप्लाई -6 एंड प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय -10। तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -+6 डिवाइडेड बाय 2 एंड -+-
10 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल होते हैं, मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं कैंसिल भी कर लेता हूँ। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़ा 30 बाई 4, और ये हो जाएगा माइनस 10 3 ज़ा 30 बाई 4। तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे इसको देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 3 माइनस 5, ये हो गया 0, एंड विच इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 0, ये फाइंड आउट हो गया। सो यहाँ पे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 0, विच इम्प्लाइज दैट x एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 0। तो लिखेंगे सो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, यही हमने सिंप्लीफाई करना था। अब हम इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि जिसमें पॉसिबल नहीं होता, वो भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि आपको पता हो कि हाँ वाकई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये ना हो कि आप समझे कि सारे ही इसमें पॉसिबल ही गिवन होते हैं। तो इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है 3x माइनस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और फिर साथ में लिखा हुआ है माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये हमें क्या है, वैल्यू गिवन है। पहला काम क्या होगा, सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 6 4, इसके साथ आ जाएगा x एंड y एंड विच इज इक्वल टू 4 एंड 7। तो ये हो गया आपके पास a, ये हो गया आपके पास x, और ये हो गया आपके पास b। तो a x और b की वैल्यू, तो हम फिर a को ही पहले देखेंगे और उसकी मदद से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा, a की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4, कैपिटल x की वैल्यू है x एंड y, और b की वैल्यू है 4 एंड 7। ये हमारे पास क्या हो गई है, वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको देखेंगे तो a x इज इक्वल टू b, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इनवर्स को फाइंड आउट करना। सो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब a की वैल्यू गिवन है जो कि है हमारे पास 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4, इसकी वैल्यू पहले चले लिख लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4, विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 2, सो 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस माइनस 12, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो गए, 0 आंसर आ गया। जब ये 0 आंसर आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, अगर आपको याद होगा 1.5 अगर सॉल्व की हुई है और उसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, तो आपको याद होगा कि वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, 0 आ जाए, तो फिर वो क्या होता है, सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, और अगर 0 नहीं आता तो फिर उसको हम क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, बस ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक हो गया, वो सिंगुलर जिस तरह से हमने वहां पे पढ़ा था, अगर आपको याद होगा 1.5 वाला जो कि हमने इसमें देखा था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर को, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी कि अगर ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 आ जाए तो सिंगुलर होता है, और अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। सो ये सिंगुलर आ गया, अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। अच्छा जी, इसका मैं लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन जो हैं 2 3 4 जितने भी रह गए वो फिर आपने खुद सिंप्लीफाई कर लेने हैं। ठीक हो गया, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये क्या हो गया, हमारे पास क्वेश्चन हो गया। सो मेथड वही है, तमाम क्वेश्चन के लिए एक ही मेथड है। सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। पहला स्टेप ही हमारा यही है कि मैट्रिक्स नोटेशन में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 3
-4 1 एंड +2 और ये हो जाएगा x एंड y इज इक्वल टू 4 8। अब इसको नाम दे देंगे हम यहाँ पे a का, इसको नाम दे देंगे x का और इसको नाम दे देंगे यहाँ पे b का। तो a x और b का नाम दे दिया हमने। सो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब a इनवर्स का चूंकि हमें फार्मूला मालूम है कि क्या है, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 -4 1 एंड 2। तो यहाँ पे पहले a इनवर्स को लिख लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सो पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा a डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। तो ये लिखेंगे 3 -4 1 एंड +2। सो विच इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -4। सो 3 2 6 -+4 1 4 इज इक्वल टू 10 आ गया। सो क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0, सोल्यूशन एग्जिस्ट, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। तो अब क्या होगा, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 3 4 -1। देखिए मैंने क्या किया है, इन दोनों की जगह चेंज कर लिया और इन दोनों के साइन चेंज कर लिए। नेगेटिव था पॉजिटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव बना दिया है। अब ये एडजॉइंट ऑफ a फाइंड हो गया। इसको हम इनवर्स के फार्मूले लिखते हैं, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सो इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे 2 4 -1 एंड 3 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 2/10 4/10 -1/10 एंड 3/10। सो ये हो जाएगा 1/5 2/5 -1/10 एंड 3/10। तो ये हो गया a इनवर्स की वैल्यू। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेते हैं, जो कि है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो इनवर्स की वैल्यू है 1/5 2/5 -1/10 एंड 3/10 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 एंड 8 को। सो ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 8। ये हो जाएगा -1/10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, 4/5 एंड प्लस 8 2 16/5 और यहाँ से होगा -4/10 और प्लस 8 3 24/10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ये होगा 4 + 16 डिवाइडेड बाई 5 एंड -4 + 24 डिवाइडेड बाई 10। सो विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20/5 और ये हो जाएगा 24 में से 4 निकालें तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 20/10 हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 1 5 5 4 एंड 10 1 10 10 2 20। सो x इज इक्वल टू 4 एंड 2 which implies that यहाँ पे हो जाएगा x and y is equal to 4 and 2। तो so x is equal to 4 and y is equal to +2। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्रैमर रूल का, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो गया। इसमें हमने एक ही मेथड डिस्कस कर ली है, कंप्लीट 1 बाय 1 सारे स्टेप पढ़ लिए हैं और उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करें जो हमने सॉल्व कर लिए हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।